उत्तर प्रदेश के बागपत के दो दोस्त घर से बाइक पर निकले थे। घर वालों से कहा कि कुछ देर में लौट आएंगे। परिवार को भरोसा था कि थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौट आएंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे वापस नहीं आए। परिवार तलाश करता रहा, पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस गुमशुदगी की कड़ियां जोड़ती रही, लेकिन 18 दिन तक भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका कि आखिर अंकित प्रजापति और उसका दोस्त इसरार गए तो गए कहां। पुलिस फिर उस जगह तक पहुंची जहां किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि दो लोगों की जिंदगी का आखिरी राज यहां दफन हो सकता है। आधी रात को पुलिस एक मंदिर पहुंचती है और मंदिर के हवन कुंड के नीचे खुदाई कराती है। जैसे जैसे खुदाई कराई गई, मिट्टी के नीचे से इन दोनों बच्चों की लाश बरामद। पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। पुलिस की जांच में सामने आई दोहरे हत्याकांड की एक ऐसी कहानी जिसने नशीली चाय, जहरीले इंजेक्शन और जिंदा दफन करने की साजिश शामिल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी। और आज की ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के बागपत में घटित हुई है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात की साजिश पहले से तैयार की गई थी। आरोपी उज्जवल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को लहचौड़ा गांव के श्री गणेश मंदिर के पास अंकित और उसका दोस्त इसरार पहुंचे थे। दोनों मंदिर परिसर में पहुंचे। अंकित का साधु नरेश नाथ से पहले से विवाद चल रहा था और पुलिस के अनुसार इसकी एक वजह अंकित की बहन को लेकर नरेश नाथ से नाराजगी थी। इसके अलावा अंकित और इसरार साधु के सट्टे के नंबर लेने के लिए भी आते थे और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। पुलिस के अनुसार रोजाना के विरोध और झगड़े से परेशान नरेश नाथ ने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके लिए पहले ही नशीली गोलियां और जहर के इंजेक्शन मंगा कर रख लिए थे। 25 जुलाई को नरेश नाथ ने फोन करके अंकित को मंदिर में बुलाया। चूंकि अंकित दिव्यांग था, इसलिए वो मदद के लिए अपने दोस्त इसरार को भी साथ लेकर पहुंचा था। आरोपी महंत नरेश नाथ वारदात के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मंदिर परिसर में उस वक्त एक और व्यक्ति मौजूद था, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला, इसके बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी रची गई। पुलिस के मुताबिक नरेश नाथ के कहने पर उज्जवल चाय बनाने के लिए गया और इसी दौरान महंत ने अपनी जेब से नशीली गोलियां निकाली और दोनों की चाय में मिला दी। चाय पीते ही अंकित और इसरार दोनों बेहोश हो गए और इसके बाद कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां दोनों की जान बचाने के बजाय उनको मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक नरेश नाथ ने कार में रखे जहरीले इंजेक्शन वो लेकर आया और दोनों को लगा दिए और इसके बाद शवों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। महंत और उसके दोनों नाबालिग शिष्यों ने पहले दोनों को नहर में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन आरोपियों को डर था कि शव लेकर जाते समय कोई उन्हें देख सकता है। इसके बाद मंदिर परिसर में ही दोनों को दफनाने का फैसला कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मंदिर की सफाई के बहाने लहचौड़ा गांव के एक व्यक्ति से फावड़ा मंगवाया गया। मंदिर का गेट बंद कर उस पर ताला लगा दिया गया और उसके सामने साधु ने अपनी कार खड़ी कर दी ताकि बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद नरेश नाथ, उज्जवल और कृष्ण यादव ने मिलकर करीब 1 घंटे तक गड्ढा खोदा। पुलिस के अनुसार यह गड्ढा करीब 4 फीट गहरा, 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। सबसे खौफनाक बात यह सामने आई कि उज्जवल ने पुलिस को बताया कि जब अंकित और इसरार को गड्ढे में डाला गया, उस वक्त तक दोनों की सांसें चल रही थी, यानी दोनों को जिंदा ही इस गड्ढे में दफन कर दिया गया। इसके बाद बाहर एक नाबालिग पहरेदारी करता रहा और मंदिर परिसर में 2 जिंदगियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। लेकिन इस हत्याकांड की कहानी सिर्फ 25 जुलाई की वारदात तक सीमित नहीं है। पुलिस और ग्रामीणों के बयानों में आरोपी साधु नरेश नाथ को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार ये जो महंत था नरेश नाथ, वो तंत्र मंत्र क्रिया के नाम पर भी लोगों से रुपए लेता था और ये भी ग्रामीणों में चर्चा रही कि डेरे में उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध थी। इसी वजह से उसे अलग अलग जगहों से हटाया जा चुका था। पुलिस अब उसकी पूरी पृष्ठभूमि खंगाल रही है, क्योंकि जिस शख्स पर 2 दोस्तों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसके बारे में ग्रामीणों के पास पहले से ही कई शिकायतें और आपत्तियां आ चुकी थी। अंकित अपने परिवार में 5 बहनों का इकलौता भाई था। 6 साल पहले खेत में गेहूं निकालने वाली मशीन की चपेट में आने के कारण उसे काफी चोट लगी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था।
इसके बावजूद वो घर पर ही ऑनलाइन कंप्यूटर का काम कर रहा था और अपना गुजारा कर रहा था और जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ जो इसरार है वो अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और 2 बेटों को छोड़ के गया है। दोनों 25 जुलाई को घर से बाहर निकले थे। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ देर बाद दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। 18 दिन तक उनका इंतजार जो सच्चाई में बदला, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दोनों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। जिस मंदिर में आस्था के लिए लोग पूजा करने आते थे, वहां उन दोनों की लाशें गाड़ दी गई। दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना चांदी नगर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लहचौड़ा के रहने वाले 2 युवक लगभग 3 दिन से गुमशुदा हैं, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना चांदी नगर से आवश्यक पता रसी, सुराग रसी हेतु टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 12 अगस्त 2026 को थाना चांदी नगर ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है और तथ्य कुछ इस प्रकार है। इन दोनों युवकों की जान पहचान पास के ही मंदिर के पास रहने वाले एक महंत से हुई थी और ऐसा बताया गया कि इस व्यक्ति का मृतक अंकुर के परिवार में किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी के चलते इन दोनों में आपस में विवाद था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने 2 शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके इनको अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। पुलिस की जांच में उज्जवल की भूमिका को लेकर भी एक अलग ही कहानी सामने आई। पूरनपुर नवादा का रहने वाला उज्जवल अपने पिता का इकलौता बेटा है और शादी नहीं होने को लेकर परेशान रहता था। पुलिस के अनुसार करीब 1 महीने पहले गांव का ही एक व्यक्ति उसे शादी कराने का झांसा देकर नरेशनाथ के पास लेकर गया था। उज्जवल का दावा है कि साधु ने उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी ली और पहले 1 लाख रुपए मांगे, लेकिन बाद में रुपए लेने के बजाय उससे एक काम करने के लिए कहा। कई दिन बाद साधु ने अंकित को रास्ते से हटाने की बात कही और शादी कराने का भरोसा दिया। पुलिस के मुताबिक शादी के इसी झांसे में आकर उज्जवल पूरी योजना में शामिल हो गया। दूसरी तरफ अंकित और इसरार की दोस्ती भी इस मामले को और भी मार्मिक बना देती है। दोनों पिछले 5-6 साल से दोस्त थे और अक्सर साथ रहते थे। जहां भी जाना होता था साथ चले जाते थे। 25 जुलाई को इसरार अपने घर से बाइक लेकर अंकित के साथ निकला था, जबकि वो पिछले कई दिनों से अंकित के घर पर पुट्टी और पुताई का काम भी कर रहा था। पुलिस के अनुसार ये वारदात अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। पूरी योजना के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया था। नशीली गोलियां मंगाई गई, जहरीले इंजेक्शन का इंतजाम किया गया, नशीली चाय पिलाई गई, उन्हें मंदिर में बुलाया गया, जहरीले इंजेक्शन दिए गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद उन्हें नहर में फेंकने के बजाय दोनों के शव मंदिर परिसर में ही हवन कुंड के नीचे दफन करना उचित समझा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को सिर्फ दोहरे हत्याकांड के रूप में सामने नहीं लाना चाहती है, बल्कि उस साजिश की हर कड़ी को सामने लाने की कोशिश में जुटी है जिसने 2 दोस्तों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और उनके परिवारों को उनके वापस लौटने के इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। जिस मंदिर में लोग आस्था और उम्मीद लेकर पहुंचते थे, उसी मंदिर की जमीन 18 दिनों तक 2 मौतों का राज अपने भीतर दबाए रही। पुलिस ने जब हवन कुंड की खुदाई कराई तो मिट्टी के नीचे से सिर्फ 2 शव नहीं निकले, बल्कि एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। अब पुलिस इस वारदात की हर कड़ी को जोड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंकित को रास्ते से हटाने के लिए इतनी खौफनाक साजिश क्यों रची गई? इसरार को उसके साथ मौत के मुंह में क्यों धकेल दिया गया? और मंदिर के हवन कुंड को ही दोनों की कब्र बनाने के पीछे आरोपियों का आखिर मकसद क्या था? 18 दिन तक दबा रहा ये राज अब सामने आ चुका है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड की पूरी सच्चाई अभी पुलिस की जांच में खुलनी बाकी है। जाहिर है कि दोनों घरों में 18 दिन तक यही उम्मीद रही होगी कि दरवाजा खुलेगा और अंकित और इसरार वापस लौट आएंगे, लेकिन किसे पता था कि उनका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। एक माँ का बेटा, 5 बहनों का इकलौता भाई और एक परिवार का सहारा इतनी बेरहमी से छीन लिया गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अंकित और इसरार को किसने मारा, सवाल ये भी है कि आखिर इंसान दूसरे इंसान को बेरहमी से कत्ल करने की, मारने की इतनी हिम्मत कहां से लाता है? और क्या इन 2 परिवारों का इंतजार अब कभी खत्म होगा? क्या ये परिवार उस दर्द को कभी भुला पाएगा?
पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अभी कई सच सामने आने बाकी हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ, क्राइम की किसी नई घटना के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।